मैं इस 12 रबीउन नूर की तहे दिल से तमाम आशिकों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सबको इमसाल भी हुजूर की विलादत की बरकतें नसीब फरमा दे। मैं बताऊं, हजरत मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया कि जिस जमीन पे हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आप फरमाते हैं कि जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती को बलाओं से महफूज फरमा दिया करता है। और मुबारकबाद इस तौर पे पेश करना चाहता हूं कि यह मुकद्दर सुन्नियों का है कि हुजूर की आमद का जश्न हम सुन्नी मनाया करते हैं। हाँ जी, हम सुन्नी मनाया करते हैं और यह करम सरकार आला हजरत का है, सरकार आला हजरत का है। जितने भी मुल्कों में सुन्नी रहते हैं, आप सारे मुल्कों का जायजा लें, हर मुल्क में हुजूर की विलादत का जश्न मनाया जाता है, लेकिन जिस शान से जश्न हिंदुस्तान में मनाया जाता है वो किसी मुल्क में नहीं मनाया जाता है, क्योंकि इसी मुल्क में वो शख्सियत जलवागर हुई है जिसने कायनात को हुजूर की विलादत का जश्न मनाने का शऊर अता किया है। और उसी शख्सियत का नाम लेके हर फजर के बाद हमारी मस्जिदों से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। बोले बड़े बड़े बोले सुभान अल्लाह, बोलो बड़े बड़ो सुभान अल्लाह। माइक लेके इंशाल्लाह वहां तक आ सकता हूं, लीड है होगी वहां तक, मगर बुलवा के छोड़ूंगा। क्या आवाज आती है? डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। करम रब का उसने हमें और आपको सुन्नी बरेल भी बनाया। अब्दुल्ला जी बाबा का सुनो, अब घर में मेहमान आने वाला है आपके भी, ऐसा करो कुछ काम करे। अब्बा जी क्या करना है? तिजारत का कुछ मान लो और तुम भी परदेश जाओ। वालिद ने हुक्म दिया, सैयद आमीना के सामने आ गए। आमीना मेरी शरीक हयात, बात तो तकलीफ की है और मुझे अभी ये करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आमीना मजबूरी है। जानती हो ना, हमारे घर में तीसरा मेहमान आने वाला है। जब हमारे घर में एक तीसरा फर्द होगा ना तो खर्चे बढ़ेंगे, उसकी भी खुशियां होंगी। आमीना मैं परदेश जा रहा हूं, कुछ दिन बाद आ जाऊंगा। इतना सुना सैयद आमीना की आंख में आंसू आ गए। अब्दुल्ला अभी तो मैंने जी भर के देखा भी नहीं है, अभी दिन ही कितने हुए और ये दूरियां और फासले। कहते हैं परेशान ना हो, कुछ दिन होंगे मैं फिर आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ रह के बाकी जिंदगी गुजरेगी। ये कह के आप घर से रुखसत हो गए। सैयद आमीना ने रुखसत किया, रुखसत हो गए। फिर जब वापस आने का वक्त आना, हजरत अब्दुल्ला ने जाते जाते कहा था, आमीना जब आएंगे एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, तेरे हाथ की पक्की रोटी खानी है। जब आने का वक्त आया ना तो आज सुबह से ही सैयद आमीना घर साफ करने लग जाती है, सुबह से ही घर साफ कर रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी आमीना खैर है? अब्बा जी आज अब्दुल्ला के आने का दिन है, आज वो आने वाले, मैं घर साफ कर रही हूँ। दोपहर को पूछा, बेटी खाना खाया? अब्बा नहीं, मेरे सरताज आ जाएंगे फिर खाना खाना है, उनके साथ बैठ के खाना खाऊंगी। अच्छा बेटी, चले गए। फिर शाम होने को आ गई। हजरत आमीना बेकरार हैं, अब पता करो ना अब्दुल्ला कब आएंगे। हजरत अब्दुल्ला के बारे में सैयद आमीना पूछ रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में आए, तवाफ में मसरूफ थे। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। कहा अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या? कहा सब्र करना, सब्र करना, सब्र का दामन न छोड़ना। कहा क्या कहना चाहता है? बात बड़े दर्द की है। कहा बताना। कहा कि बर्दाश्त करो तो सुनो। कहा क्या बात है? कहा वो जो है ना आपका अब्दुल्ला बेटा, अब वो नहीं आने वाला है। इतना सुना हजरत अब्दुल्ला कहते क्या कह रहा है? तेरे मुंह में खाक, तूने ये जुमला कैसे कहा कि मेरा बेटा नहीं आएगा? कहा उसका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने आप को मुश्किल से संभालते हैं। फिर ख्याल आता अब्दुल मुत्तलिब तुम तो संभाल लोगे, तुम्हारे पास तो और बेटे भी हैं, लेकिन मेरी आमना का तो सिर्फ एक अब्दुल्ला है और वो भी चला गया कि उसे इंतजार है। घर जाके किस मुंह से जाके बताएंगे? ये सोच करके रुकते चलते आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हजरत आमीना के
दरवाजे तक आए हैं। सैयदा दौड़ के दरवाजे पे आ जाती है, अब्बा जी बताओ मेरे अब्दुल्ला की खबर मिली कि नहीं मिली। जैसी इतनी बात हजरत अब्दुल्ला ने सुनी है, आंखें सुर्ख, बदन सर्द है, चेहरा सर्द हो चुका है। आमीना अब किसी का इंतजार नहीं करना है, कोई नहीं आने वाला है। अब्बा कहना क्या चाहते हो? का जिस अब्दुल्ला की तू राह तक रखी थी अब वो नहीं आने वाला है। इतना सुना सैयदा आमीना जमीन पे बैठ जाती है, अपने शिकम पे हाथ रख के कहती है, ए मेरे परवरदिगार, अभी मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा है। दुनिया में आने से पहले मेरा बेटा यतीम हो गया है। मालिक अब इसका सहारा कौन बनेगा? गैब से आवाज आई, आमीना आंसू ना बहा, दिल थोड़ा ना कर, ये तेरा बच्चा आम नहीं है, तू इसके सहारे की बात कर रखी है। हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला कर लिया है। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद है तवज्जो सारे लोगों की। दिन गुजरते गए, नबी की अम्मी सैयदा आमीना बयान फरमाती हैं कि जिस तरह किसी भी बच्चे की माँ के शिकम में आने पर जो एहसासात औरतों को होते हैं, मुझे कतान रत्ती भर किसी चीज का कोई एहसास नहीं हुआ था। बोले सुभान अल्लाह, जोर से। हाँ, फरमाती मुझे कोई एहसास नहीं। नबी की अम्मी फिर बताओ ना, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम मां बनने वाली हो? फरमाती मेरे ख्वाब से मुझे पता चला। कौन सा ख्वाब? का एक रात में सोई ना तो मेरी ख्वाब में हजरत आदम आए और आकर के कहा था, आमीना मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। फरमाती कि मुझे उस ख्वाब ने बताया कि मैं उम्मीद से हूं। और फरमाती दिन गुजरते गए, हर माह कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबाद देता रहता, आता मुबारकबाद देता। फरमाती क्या बताऊं मैं, हाल ये था कि जब हुजूर के शिकम में आने के बाद, फरमाती पहली मर्तबा मुझे जब पसीना आया ना, मैंने दुपट्टे से पसीना साफ किया, मैंने देखा तो मेरे पसीने से मुश्क की खुशबू आ रही थी। कहा जब मुश्क की खुशबू का एहसास हुआ मैं डर गई। अरब का दस्तूर ये था, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए, 1 साल तक औरत को खुशबू नहीं लगानी है, 1 साल तक बन सबर के नहीं निकलना है, 1 साल तक नए कपड़े नहीं पहनने हैं। का खुशबू को सूंघा तो मैं डर गई, लोग क्या बातें करेंगे। फिर जमीन भी अरब की जमीन, दौर भी वो दौर जिसमें शोहर की मौत का जिम्मेदार औरत को समझा जाता था। का उस दौर में मेरे माथे से पसीना निकला, पसीना मैंने दुपट्टे से पोंछा तो दुपट्टे में मुश्क की खुशबू। का मारे डर के मैं जल्दी से दौड़ी ताकि दुपट्टे को धुलूं, इसकी खुशबू खत्म हो जाए। कहती कुर्बान जाऊं उस खुशबू पर कि जितना पानी बहाती जाती थी उतनी दुपट्टे की खुशबू बढ़ती जा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की अम्मी कहती वो खुशबू फिर बढ़ी, कहती पसीने से जिस्म में आई, जिस्म से बिस्तर पे आई, बिस्तर से आंगन में फैली, आंगन से दीवारों तक गई, फिर खुशबू इतनी फैली कि दीवारें पार कर गई खुशबू। जब खुशबू दीवारें पार कर गई, फरमाती खुशबू भी ऐसी होती थी कि वो खुशबू मक्के के बाजार में मिला ही नहीं करती थी। मिलती तब जब मक्के के बाजार से खरीदी जाती, वो तो खुशबू खुदा ने जन्नत से भेजी है ना। तो जो सारे लोगों की मैं हुजूर का मिलाद बयान कर रहा हूं। फरमाती कि वो खुशबू मक्के में नहीं मिलती थी। कहती मैं पानी भरने जाती, औरतों को आने लगी, मैंने काफी कोशिश की ना रुक सकी। एक दिन ना लोगों में बातें होने लगी, औरतों ने अपने अपने शौहरों से जिक्र किया, सुनो अब्दुल्ला के घर में जो बीवी है ना, उनके विसाल के बाद वो सोगनी मना रही है, वो खुशबू लगाती है। शौहरों ने कहा तुम्हें कैसे पता? हमारे साथ पानी भरने जाती है, गलियां महकी रहती हैं, जिधर से निकलती है कूचे महके रहते। अच्छा बात पहुंची हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक, खाने काबा में तवाफ कर रहे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। एक शख्स ने जाके कहा अब्दुल मुत्तलिब बड़ा एहतराम करते हम आपका, आप काबे के मुतवल्ली भी हो, खानदान कुरैश के सरदार भी हो, लेकिन बड़ी गैरत की बात यह भी है कि आपके घर की बहू अरब का दस्तूर तोड़ रखी है। कहा कौन से दस्तूर की बात कर रहे हो? कि आपके घर में जो आमीना है ना, वो आपके बेटे के इंतकाल का गम नहीं मना रखी है। कहा आपको कैसे पता कि आपके घर की बहू खुशबू लगाती है? आपको इसकी खबर नहीं है? जैसे इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं पहली मर्तबा किसी के जुमलों ने मेरी गर्दन झुकाई थी। आज तक अब्दुल मुत्तलिब अब रखा के आगे तक नजर झुका के खड़ा नहीं हुआ था। आज पहला बंदा है जिसके कहने की वजह से आज मेरी गर्दन झुक गई है। मैं घर पे आया, मैंने आके अपनी बीवी से कहा फातिमा काजी मेरे सरताज आओ, जाओ आमीना के पास जाओ, उससे जाकर के पता करो क्या उसे हमारे बेटे की जुदाई का एहसास नहीं है, क्या उसे हमारे बेटे की मौत का गम नहीं है। का ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे सरताज? का मक्के वालों ने शिकायत की है, आमीना खुशबू लगाती है। का एक दिन ये ख्याल मेरे भी जहन में आया था अब्दुल मुत्तलिब, मैं भी पूछने गई थी, लेकिन जैसे मैंने
इरादा किया, बेटी को आवाज दी, आमिना ने नजर उठाई, एक चमक आंखों से निकली, जिस चमक को देख करके मैं बेहोश होकर गिर गई थी। अब्दुल मुत्तलिब मुझ में ताब नहीं है, मैं आमिना का सामना कर सकूं, अगर बात करनी है तो खुद जाके कर लीजिएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अच्छा आइए, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा के सैयदा आमिना की तरफ आए हैं। पहले हजरत फातिमा अंदर गई है, मेरे नबी की दादी ने कहा था बेटी तुम्हारे वालिदा रखे हैं, आओ तुम्हें बताऊं अदब किसे कहा जाता है, हया किस चीज का नाम है। हजरत आमिना कोने में सिमट के खड़ी हो जाती है, अब्बा जी आ रखे हैं जी, चादर में समेटा है खुद को, कोने में खड़ी हो जाती है। आज कितने बेगैरत रिश्ते हो गए हैं, ससुर बहू के कंधे पे हाथ रख के कहता है ये तो मेरी दोस्त लगती है, ये तो मेरी फ्रेंड है। और गैरत कर, बेटी बेटी होती है, बेटियों से ज्यादा बेटी से प्यारा रिश्ता कोई और नहीं हो सकता है। जो बहुओं से फ्रेंडशिप निभाते हैं वो गैरत वाले नहीं होते, वो बेगैरत होते हैं। गैरत वाला वो होता है जो खुद को बाप बताता है, बहू को बेटी कहा करता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहू से भी थोड़ी सी गुजारिश कर लूं, बेशक बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, सितम कम नहीं किया है। जवाब नहीं। ससुर घर में दुपट्टा यूं पड़ा है, आई दौड़ती हुई टिड्डी की तरह तर 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 तर। क्या लोगे अब्बा? अब्बा कह रहे बेटी गरम रोटी मिल जाती, मैंने पका के रख दी है, खानी हो तो खा लेना, मुझे गर्मी लग रही है, मैं दोबारा चूल्हे के पास जाने वाली नहीं। आज ये बहुएं आ रही हैं हमारे घरों में, आज जो डांस हो रहे हैं ना शादियों पे ब्याहों पे, भड़ुए नाच रहे, इसमें कसूर किसी का नहीं है, कसूर ऐसी बीवियां लाने का है जो तुम बदनस्ली औरतें घरों में लेकर के आ गए, उन्होंने फिर दीनदार बेटे पैदा नहीं किए, बेगैरत बेटों को जन्म दिया। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। ये सीधी सी बात है। सैयदा आमिना कोने में यूं खड़ी हो गई, अब्बा क्या बात? बेटी एक बात पूछनी थी। अब्बा बताए ना क्या बात? एक बात बताओ, मेरे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं तुम्हें? कहा क्यों अब्बा, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? कहा बेटी सुना है तुम मेरे अब्दुल्ला का सोग नहीं मना रही हो। अब्बा किसने कहा? बेटी अगर सोग मना रही हो तो फिर लोग बक्के में बातें क्यों कर रहे हैं कि तुम खुशबू लगाती हो, तुम इत्र लगाया करती हो, ये बातें क्यों हो रही हैं? हजरत आमिना की चीख निकल गई, रो के कहती हैं अब्बा क्या बताऊं, जिस दिन से अब्दुल्ला गए गए मेरी तो आंखें नहीं सूखी गए, दिन को भी रोती हूँ रात को भी रोती हूँ, मेरा तो एक ही खुशियों का सहारा था, वो भी चला गया। बाप बात कर रहे हैं, मुझे अब्दुल्ला का एहसास नहीं है। आपको क्या पता अब्दुल्ला की जुदाई से इस दिल पे कितनी बिजलियां गिरी है। अब्बा जी आपको क्या पता है, आज तक आमिना के आंख का आंसू नहीं सूखता है। अब्बा जी आप कैसे कह रहे हैं? कहा बेटी अगर शोक मनाती हो तो खुशबू क्यों लगाया करती हो? के कहती अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है। अगर नहीं लगाया है तो तुम्हारे बदन से आती क्यों है? हजरत आमिना ने रो के कहा था अब्बा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन ना छुपा सकी। आज आपने पूछ लिया कि आपकी नाराजगी के डर से बता रही हूँ अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है। हकीकत यह है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महकने लग जाया करती। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मुफ्ती अम्मा साहिब किबला, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। एक घंटे से ऊपर सोई जा रहे हैं। अच्छा चले और के खत्म कर ले। अब जरा सारे बोलते हैं या रसूल अल्लाह। मैं नारा लगाऊं मेरा साथ दें, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। अब भी अगर हाथ नहीं उठे तो कल जाके चेक कराना, पोलियो तो नहीं था। हुजूर की आमद पे इब्लीस के अलावा सारे ही खुश हो जाते हैं। करवट वाले भी पकड़ के उठा दिया करो कभी कभी किसी के हाथ, हो सकता है तुम्हारी मेहनत कबूल हो जाए और उसका हाथ चलने फिरने लग जाए। है? ना जेब वाली बात मैं नहीं कर सकता, बदजन नहीं हूंगा मैं।
हुजूर की महफिल में फिर चोरी तो होनी नहीं है। तवज्जो है? हाँ जी, मुफ्ती साहब का बुढ़ापा हमारी तुम्हारी जवानियों पे भारी है यार। हाँ, इस उम्र को हम पहुंच गए ना तो पता नहीं हमसे हिला भी जाए कि ना। ये इनका जज्बा इश्क देखे, हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता देखे, इस उम्र में भी चले आए, क्योंकि ये हकीकत जानते हैं ना इन महफिलों की बरकत कितनी होती है। फरमाया गया जो हुजूर की जिक्र की महफिल में आ जाता है वो बंदा बख्श दिया जाता है। हाँ, ये अलग बात है अगले दिन फजर छोड़ के नया गुनाह कर लेते हैं, अल्लाह को नाराज कर लेते हैं, वरना बख्श तो दिए जाते हैं रात में। उस बख्शिश को बचा के रखना भी जरूरी है ना। भाई आपको रात में प्रधान बनाया गया, सुबह आपने गड़बड़ी कर दी, पद छीन लिया गया, तो प्रधान बनाने वाले का कसूर थोड़ी है, कसूर तो हमारा है ना। हम वो पद बचा के ना रख सके, हम उसकी गरिमा का ख्याल ना रख सके, यही तो मसला है ना। तो यहां जो आते हैं बख्श दिए जाते हैं, बोले सुभान अल्लाह, है ना। हुजूर की महफिल फरमाया गया जहां हुजूर के जिक्र की महफिल सजती है, अल्लाह उस जमीन को जन्नत की क्यारी बना देता है। हाँ, चलूं आगे। कहती है अब्बा जी मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महकने लग जाया करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, मारे खुशी के झूम गए। बेटी और भी कुछ है? अब्बा हाँ, और क्या है बेटी? फरमाते हैं अब्बा आप चले जाते हैं ना हरम शरीफ, तो मैं पानी भरने जाती हूँ। जब पानी भरने के लिए जाती हूँ ना तो मैं जब रास्तों से गुजरती हूँ ना, पौधे भी मुझे सलाम करने लगते हैं, कंकर पत्थर भी मुझसे बोलते हैं। बेटी पत्थर बोलते हैं? जी अब्बा, का लोग एक जमाने से काबे में रख के पूज रहे हैं, आज तक एक कंकर नहीं बोला, तुझसे पत्थर बातें करते? हाँ अब्बा बातें करते। वो कहा सिर्फ पत्थर नहीं अब्बा, जो छोटे छोटे घास के पौधे होते हैं वो भी मुझसे बातें किया करते हैं, वो भी मुझसे बातें किया करते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। और अब्बा मजे की बात ये, जब मैं जाती हूँ ना तो लड़कियां मुझे देख के रस्सी डोल छोड़ देती हैं। क्यों? कहा जब मैं पहुंच जाती हूं तो किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मैं जाके झांकती हूं, पानी उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। पानी भर लेती हैं लड़कियां, जब सब पानी भर लेती फिर मैं अपना बर्तन भरती हूँ। जब मैं आ जाती हूँ तब पानी नीचे जाया करता है। अब्बा जी जब मैं चल के आती हूँ, ताज्जुब ये है कि मुझ पे वजन होता है पानी का वजन, लेकिन हैरत की बात यह है रागें पथरीली है, कांटे के नोकीली जमीन है। जब मैं जमीन पे पैर रखती हूँ तो मुझे पत्थर भी गुदगुदे लगने लग जाते हैं, पत्थर भी मुलायम लगते हैं। अब्बा जी कुएं का पानी भी बोलता है। कहा बेटी तुम समझ पाती हो? हाँ अब्बा मैं सबकी बोली समझ लेती हूँ। कहा बेटी क्या कहते हैं? कहा अब्बा जी जब वो बोलते हैं साफ कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। तवज्जो है सारे लोगों की। और अगली बात करने लगा हूं, खुदा करे कि ये बात मन में बैठ जाए। सबसे आला व औला, जोर से सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला। यूं ही हम मिलाद नहीं मनाते,